This video contains explanation of the topic business risk from chapter number 1 business trade and commerce from class 11th business studies subject. Let's see what are business risk. तो देखिए कोई भी काम करते हैं रिस्क तो हमेशा लगा रहता है, तो जो रिस्क है वो ऐसे बिजनेस के अंदर भी है. तो बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द possibility of inadequate profit or even losses due to uncertainties और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. यानी बिजनेस रिस्क उन संभावनाओं को कहते हैं जहां पे मुनाफा कम हो या नुकसान हो जाए कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से जिनको एक्सपेक्ट नहीं किया गया था. For example, demand for a particular product may decline due to change in taste, preference of consumer और increase in competition etc. तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि जो डिमांड है, मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड अचानक से गिर जाती है. अगर वो फूड प्रोडक्ट है तो टेस्ट चेंज हो गया कंज्यूमर का, उसमें अब नहीं इंटरेस्ट रहा तो उन्हें कुछ नया चाहिए, या कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है. तो ये रिस्क अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कहीं ना कहीं ये किसी बिजनेस के लिए एक निगेटिव एस्पेक्ट बन जाते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क. दो तरीके के बिजनेस रिस्क हैं. एक तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क है. फर्स्ट इज बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. ये नेचर क्या है बिजनेस रिस्क के? जो बिजनेस रिस्क हैं वो अनसर्टेनिटीज की वजह से राइज हो सकते हैं, यानी जो अनिश्चितताएं हैं उनकी वजह से. कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर क्रिएट अनसर्टेनिटीज इन बिजनेस. कि भविष्य में क्या होने वाला है अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो इससे हमेशा बिजनेस में अनिश्चितताएं बनी रहती है. सो इट मे बी ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, चेंज इन डिमांड एंड प्राइसेज, स्ट्राइक एट्सेट्रा. ये किसकी वजह से हो सकता है कि या तो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, या जो डिमांड है या प्राइसेस है वो बदल जाए. ठीक है, डिमांड बदल जाए लोगों की, या बीच में क्या हुआ कि अगर लोग हैं जो वर्कर्स वगैरह हैं वो स्ट्राइक कर दें तो इसकी वजह से जो बिजनेस है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है. देन रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. जो रिस्क है वो क्या है? हर एक बिजनेस का एसेंशियल पार्ट होता है. सो नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो बिजनेस के रिस्क को अवॉइड कर सके, और जो रिस्क है बिजनेस का वो बिजनेस टू बिजनेस अलग अलग होता है. तो रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. कि रिस्क जो है वो कम तो किया जा सकता है लेकिन ख़त्म पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता. देन थर्ड इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. और जो रिस्क है वो जनरली किस पे डिपेंड कर रहा है कि नेचर और साइज क्या है बिजनेस का. सो लेवल ऑफ रिस्क इज लोअर फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस वाइल इट इज हायर फॉर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन. जो लेवल है रिस्क का वो लोअर होगा किसके लिए? स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए, जबकि जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है इसके अंदर. देन फोर्थ इज प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग. जो प्रॉफिट है वही रिवार्ड है रिस्क टेकिंग का. कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है सही समय पे तो आप रिस्क लेना भी चाहेंगे उसके अंदर. ठीक है, तो अ बिजनेस गेट्स प्रॉफिट एज रिटर्न और अंडरटेकिंग रिस्क. तो बिजनेस प्रॉफिट भी देता है वापस में आपके रिस्क लेने से. सो ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट. कि जितना बड़ा रिस्क उसमें इन्वॉल्व होता है उतने ही ज़्यादा चांस होते हैं कि वो प्रॉफिट कमा लिया जाए उसके अंदर से. देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. कि बिजनेस रिस्क के कॉजेज क्या हैं? द फर्स्ट इज नेचुरल कॉजेज. कि जो प्राकृतिक कॉज हैं वो कौन से हैं? कि ह्यूमन बीइंग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन एट्सेट्रा. तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें कम कंट्रोल है, मतलब उनका कोई कंट्रोल नहीं है. जितनी प्राकृतिक आपदा है, तो जैसे फ्लड है, बाढ़ आ जाती है, या कहीं पे भूकंप आ जाते हैं, या अकाल पड़ जाता है अचानक से, तो ये वो सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं जिन पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता जनरली. सो दे रिजल्ट इन हैवी लॉसेस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम इन बिजनेस. तो ये सारे क्या करते हैं कि जो लॉस है लाइफ का वो सबसे ज़्यादा होता है, प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, और यहाँ तक कि जो बिजनेस है उसकी जो आमदनी है वो भी कम हो जाती है. देन नंबर 2 ह्यूमन कॉजेज. की ह्यूमन की वजह से, कि ह्यूमन कॉजेज इंक्लूड सच एज अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज, स्ट्राइक, राइट्स, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी एट्सेट्रा.
यानी ह्यूमन की वजह से बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाती है, जैसे बेईमानी आ जाती है, कोई कारोबार पे ध्यान नहीं देता सही से, और जो एम्प्लॉई है उसको क्या करता है, नेग्लिजिबल मतलब उसको नकारना शुरू कर देता है, सही से ध्यान नहीं जाता। स्ट्राइक हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, या मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से बिजनेस के ऊपर सबसे बड़ा रिस्क रहता है। देन इकोनॉमिक कॉजेज, इकोनॉमिक कॉज कौन से हैं कि दे आर रिलेटेड टू ए चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, कि वो किसकी वजह से है कि अगर मार्केट कंडीशन बदल रही है तो जो चांस है लॉस का वो बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड प्राइसेस, कंपटीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, कि जो फ्लक्चुएशन है डिमांड में या प्राइसेस में, यानी उतार चढ़ाव जो आ रहे हैं, या कंपटीशन बढ़ चुका है, या टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब जो पहली टेक्नोलॉजी थी वो यूज़ में नहीं है, लोग नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कॉजेज में आता है, और वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है बिजनेस के लिए। नंबर 4 इज़ फिजिकल कॉजेज, कि मैकेनिकल डिफेक्ट्स और फेलियर्स में ऑल्सो लीड टू लॉसेस, फॉर एग्जाम्पल बस्टिंग ऑफ बॉयलर और मशीन में कॉज डेथ और डिस्ट्रक्शन। तो जो फिजिकल कॉज है, यानी बहुत सी बार क्या होता है कि जो या फेलियर्स होती है लॉसेस का, यानी बॉयलर वगैरह जहाँ है किस इंडस्ट्री में वो फट जाए अगर, तो इसकी वजह से जो मशीनें हैं वो ख़त्म हो सकती है, ख़राब हो सकती है, और डेथ और डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा कोज कर सकता है। एंड दिस इज द लास्ट ईयर कि अदर कोजेज आर कि दिस इंक्लूड्स अनफोर्सीन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स एट्सेट्रा। किसके अलावा ये ऐसे अनदेखे हुए रिस्क होते हैं कि जैसे पॉलिटिकल डिस्टरबेंस हुआ, पॉलिटिक्स एकदम से चेंज हुई, सरकारें बदल जाती हैं, नई नई पॉलिसीज़ लाती हैं, तो या जो रेट है, एक्सचेंज रेट है, उसमें फ्लक्चुएशन आया, यानी जो बदलने वाला रेट होता है मनी करेंसी, वो सब क्या हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाए, तो ये भी एक अनएक्सपेक्टेड रिस्क होते हैं जो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं।